Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, I am Jyotsna Sarkar and thank you for clicking on this video. And in today's video, I am here to talk about my interview experience with Acuro. It's been 2 months. I went for the interview at Acuro, which is near Sector 63. और इसके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया था. एक्चुअली उसको एक कंसल्टेंसी से हमें उससे कॉल आया था कि वो लोग हायर कर रहे हैं फॉर AR रोल एग्जीक्यूटिव फॉर हमें एक्सपीरियंस है AR का. तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे भी ये इंटरव्यू देना चाहिए. तो उसने एक्चुअली उस कंसल्टेंसी को मेरे बारे में बताया. तो उन्होंने मुझे भी रीच आउट किया. तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि जो AR एग्जीक्यूटिव का वो लोग हायर कर रहे हैं वो फॉर मेडिकल AR के लिए वो लोग हायर कर रहे थे. और बाकी जो डिटेल्स है उन्होंने मुझसे बोला कि आपको वहाँ जाके भी पता चल जाएगी. बाकी वो लोग अलाउंस वगैरह भी देते हैं, कैब वगैरह की फैसिलिटीज भी है. तो उन्होंने बेसिक इंट्रो मुझसे लिया कि आप इस जॉब से उस जॉब में स्विच क्यों करना चाहते हैं, ये वो ऐसी चीजें जो भी मुझे लगा वो मुझे आंसर करना चाहिए मैंने किया. देन फिर मुझे ऑफर जॉब रोल जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन था वो मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने सोचा कि अच्छा है अगर मैं ट्राई करूँ तो हु नोज कि क्या पता मिल जाए. देन हम लोग गए. सैटरडे था जिस दिन हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे. एंड जब मैं गई वो एक्चुअली पहले पहुंच गई थी मुझसे. मैं लेट गई थी थोड़ा सा. तो जब मैं गई मैंने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. लाइक जितना बड़ा हॉल रूम था उनका स्टार्टिंग से एंड तक में लाइन लगी हुई थी. सबके हाथ में फॉर्म्स थे और आधार कार्ड था वेरिफिकेशन के लिए. तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि पहले हमें स्कैन करना पड़ेगा, देन फिर आगे मैं बताती हूँ. तो जैसे ही मैंने स्कैन किया तो पता चला उसमें स्कैन में अपना नाम डालना है, डिटेल्स डालनी है और रेज्यूमे डालना है. और रेज्यूमे से ही वो बाकी सारी डिटेल्स पिक कर लेते हैं. आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा खुद फिल करते थे. ये बहुत अच्छी चीज थी कि ये बहुत नॉर्मली बहुत टाइम टेकिंग होता है बट इसमें बहुत इजीली हो गया. देन हमें वेट करना था और मैं वेट कर रही थी. मेरी फ्रेंड लाइन में थी, मैं वेट कर रही थी. मैं जस्ट आई थी गर्मी में, एकदम धूप में. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी गर्मी होगी 2 महीने पहले. इतनी गंदी धूप थी और मैं एकदम स्वेटी हो चुकी थी और मैं वहां वेट कर रही थी. AC की हवा भी नहीं लग रही थी, इतनी गर्मी थी उस दिन. और देन मैं जैसे ही बैठी और मैं सुन रही थी तो मुझे लोगों की बातें समझ आ रही थी क्योंकि बंगाली में बात करते बहुत सारे लोग. और मुझे उनकी बातों से समझ आया कि वो लोग पुराने कलीग्स थे जो कि ऑफिस बंद हो चुका था बट उस दिन उन सबका रीयूनियन हो गया था. तो वो लोग सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, आप कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ पे रहते हो, ऐसी चीजें. तो सब बंगाली में बात कर रहे थे और उनकी बातों से समझ आ रहा था मुझे कि यार वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे. सारे लोग 3 साल 4 साल 5 साल. कुछ उस दिन एक्चुअली TL के पोजीशन के लिए इंटरव्यू था, मैनेजर के पोजीशन के लिए इंटरव्यू था. लाइक बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत लंबा लंबा एक्सपीरियंस था और हम ही थे शायद जो एज अ प्रेशर नहीं एग्जैक्टली पर कुछ एक्सपीरियंस हमें भी है बट स्टिल उनके अकॉर्डिंग हम बहुत न्यू थे. हम न्यू भी है प्रॉपर लाइक. और मैं थोड़ा सा एकदम ये हो गई कि यार श्रिंक हो गई. यार यहाँ कैसे होगा, ये लोग तो इतने एक्सपीरियंस है, इनको सारी चीजें पता है. देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है यार इंटरव्यू के लिए आए हैं तो इंटरव्यू तो देंगे ही, इतना भी नर्वस क्या होना, रिजेक्ट ही तो होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा. देन हम लोगों ने वेट किया. वो स्कैन करने के बाद मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया था. नेटवर्क इशू था थोड़ा सा तो थोड़ा टाइम लग गया. बाकी वहाँ पे सारी चीजें काफी इजी कन्वीनियंट थी, मुझे ऐसा लगा. बाकी अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं सबसे ज्यादा. देन फिर हम गए तो जो लाइन थी उस लाइन को फिर डिवाइड कर दिया हम लोगों ने जिससे कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए. उससे हमें आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया. उसमें हमें बस बताना था कि हम किसके थ्रू आए हैं, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर. ये चीजें देनी थी कि अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके थ्रू आपको रीच आउट किया जाएगा. वो उसी की वजह से था. और ये जानना इसलिए जरूरी था उनके लिए कि आप किसके रेफरेंस से आए हैं. वो क्योंकि उससे फिर आई थिंक उससे ना जो कंसल्टेंसी होता है उनको कुछ कमीशन मिलता है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद. और तो वही हमसे उन्होंने पूछा. तो हम गए थे कंसल्टेंसी के थ्रू तो हमने उनका नाम बता दिया. और जो अलग एक और फॉर्म दिया गया जिसमें कुछ और चीजें थी जो हमें पढ़ के साइन करनी थी. कुछ नहीं था, जस्ट कुछ चीजें होती है जो इंटरव्यू के बाद होता है. उसी में से एक फॉर्म था जो उन्होंने पहले ही ले लिया था हम लोगों से सिग्नेचर करा के. बाद का प्रोसेस नहीं रखा था, ऐसा कुछ था. तो एक्नॉलेजमेंट का कुछ तो था उसमें. तो उसमें हमें बस अपना नाम लिखना था. देन लास्ट में अपनी सिग्नेचर करने थे. इतना ही था, 2 पेज का समथिंग कुछ था. देन हमने वो सबमिट किया. वो सबमिट करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना था. वैसे जल्दी हो गई थी चीजें बट स्टार्टिंग थोड़ा लेट हुआ था. ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था. 4 लोग इंटरव्यू ले रहे थे उस दिन. 4 लोग इंटरव्यूअर थे और बाकी आई गेस लोग अगर मैं गिनूं तो
काफी लोग थे, वो जो रूम था वो काफी स्पेशियस था और पूरा रूम ऑलमोस्ट भरा हुआ था। तो बहुत लोग आए थे, बहुत एक्सपीरियंस लोग आए थे और 2-3 डिपार्टमेंट भी थे, तो आई गेस ये भी रीजन था। तो देन फिर हम जब जैसे गए, और माइंड यू कि वो सारे एक्सपीरियंस लोग थे, बहुत रेयर थे उसमें जिसमें कम एक्सपीरियंस वाले जैसे हम लोग थे या तो इनएक्सपीरियंस थे। मोस्टली सब अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग थे, ठीक है। देन जैसे ही हम लोग गए, मेरी फ्रेंड का बहुत पहले नंबर आ गया था क्योंकि उसको जिस रूम में भेजा था उस रूम में कम लोग थे, तो पहले उसका नंबर आ गया, उसने अपना इंटरव्यू दिया। देन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए क्वेश्चंस क्या पूछे उससे, मैं उससे पूछ नहीं पाई, बट क्योंकि उस दिन उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, उसको जल्दी निकलना पड़ गया था। देन उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इस रूम में मत वेट करो, इसमें ऑलरेडी 6-7 लोग हैं, जिस रूम में मुझे उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जिसमें दे रही हूँ वो डायरेक्टर है, अच्छे हैं, तुम्हारा भी अच्छे से हो जाएगा, मेरे भी अच्छे से हो गया, वहाँ पे कम लोग है, वहां जाके वेट कर लो, जल्दी हो जाएगा। मैंने सोचा ठीक है, जल्दी होके खत्म करके घर चले जाऊंगी, इतना लंबा वेट क्यों करना, 7-8 लोगों के बाद नंबर आ रहा है। तो मैं चली गई दूसरे, मैंने रो चेंज कर लिया और कुछ ऐसा मना नहीं था, तुम कहीं पे भी किसी को भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। तो अच्छी चीज थी ये कि कोई रोक टोक नहीं थी वहां पे कि यहाँ खड़ा किया तो यही होगा, ऐसा नहीं है। नाम नहीं दिया था किसी को, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपका अपना पर्सनल, आपका रिज्यूम आपके हाथ में भी है, तो आप वो खुद लेके जाओगे, उनको पता दोगे, हो जाएगा ऐसा। तो जैसे ही मैं डायरेक्टर के पास गई, मेरा नंबर आया, सेकंड पे थी मैं आफ्टर उसके जाने के बाद। तो मेरे पहले एक ही इंसान थे, उनका हुआ, देन मैं थी, वो भी एक्सपीरियंस, उनका काफी लंबा टाइम लगा उनका इंटरव्यू होने में। देन मैं गई, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल ग्रीट किया, मैंने भी ग्रीट किया। देन उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसा जो भी मेरे सीवी के अकॉर्डिंग जो भी मेरा इंट्रोडक्शन था मैंने वो दिया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, मैंने बताया मेरा इतना एक्सपीरियंस है और ये मेरा फील्ड है। तो उन्होंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया मैंने क्या बोला। तो देन फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप जॉब की स्विच करना चाहते हो या जॉब की छोड़ना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, तो मुझे हेल्थ इश्यूज का है थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे मैंने सुना कि आप डे के लिए हायर कर रहे हो, तो मुझे डे में जाना है, इसीलिए मैं इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि पर यहाँ पे तो नाइट के लिए हायरिंग हो रही है। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, मैंने सुना है, मुझे बताया गया था कि इंटरव्यू डे के लिए भी हो रही है, तभी मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा ओके, तो बट नाइट में तो सारी चीजें बहुत अच्छी है, आपको मील मिलता है, आपको कैब मिलता है, लेकिन बेसिकली वो मुझे कन्विंस कर रहे थे। तो मैंने बताया कि आई नो ऑल दोज थिंग्स, मुझे ये सारी चीजें पता है, बट स्टिल क्योंकि मेरी हेल्थ का इश्यूज है कुछ, जो मैं नहीं सफर करना चाहती दोबारा से, अभी वो थोड़ा बैलेंस में है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो चीज दोबारा से डिस्टर्ब करूं, तो मुझे डे में करना है। तो उन्होंने कहा ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला आपका जो एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस, जो मुझे जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली वो पीडो का है, बेबीज का है, बेबीज डेंटल, पीडो डेंटल का है, ठीक है। तो वो डेंटल का है और ये है मेडिकल, और वो भी स्पेसिफिकली आप पीडो की हैं, तो आपको पता है कि आप काइंड ऑफ फ्रेशर ही हैं। तो मैंने बोला कि यस आई नो कि मैं फ्रेशर ही हूँ, बट मुझे ये बताया गया था कि मुझे बस एआर का एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली जो ओवरऑल एआर का वर्क होता है उसका एक्सपीरियंस मुझे है। तो मुझे बोला गया था कि मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ, तो इसीलिए मैं आई थी। तो उन्होंने कहा ओके, तो बट ये है कि अगर आप डे नाइट में जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डे में तो मुश्किल है, क्योंकि और भी जो लोग आए उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, अच्छा काफी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको नहीं लगता कि आपको नाइट में ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि मुझे पता है कि मेरे को नाइट में करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज आई कैन नॉट। तो उन्होंने फिर बोला कि ओके, तो आप क्या चाहते हो कि इंटरव्यू कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो मैं पहले तो शॉक थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान आपको सीधा ही ये बोल दे कि आपको इंटरव्यू कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ, अगर मैं इंटरव्यू ही नहीं दूंगी तो कोई फायदा नहीं है मेरे आने का, और इंटरव्यू के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ रिलाई करती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, वो दूसरे उसका था, लाइक मेडिकल का था, जो मैंने बोला था कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई कैन नॉट आंसर दिस वन। बट मेरे को बाकी जो 2 थे वो उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने अच्छे से आंसर कर दिए थे। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस, यू कैन गो नाउ, वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो मैं थैंक यू बोला और मैं वहां से निकल गई, क्योंकि रिजल्ट्स का मुझे वेट करना था। मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा इस बार, आया था कॉल, बट वो फिर नाइट के लिए ही आया था, तो मैंने मना कर दिया, और मुझे नहीं चाहिए था कि मैं दोबारा से नाइट में जाऊं, हर हेल्थ इश्यूज हो, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। मैं भी डे में कर रही हूँ, तो बेटर है कि मैं भी डे में ही रहूं। हालांकि अगर आप लोगों को नाइट में कोई इश्यूज नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आई वुड
आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप नाइट में जाएं। अगर एक्सपीरियंस आप नाइट में ले रहे हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये मोस्टली नाइट के ही होते हैं। इसमें अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट, इसमें कैब्स भी मिलती हैं मोस्टली, ज्यादातर कंपनीज में कैब अलाउंस होती है, या तो आपको कैब प्रोवाइडेड होंगी। सेकेंड, मील भी मिलता है। और थर्ड, ये आपको अदर अलाउंस भी मिलते हैं कुछ कुछ में। तो इसमें तो थे, इसमें 3 महीने का अलाउंस था, कैब प्रोवाइडेड थी बोथ साइड, एंड मील भी था। तो ये चीज अच्छी थी, नाइट में सारी चीजें थी। हालांकि डे में कैब नहीं है, मील है ओनली, और अलाउंस भी है। तो सारी चीजें ओके थी। बस यही थी कि मुझे उन्होंने नाइट ऑफर किया था, तो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने मना कर दिया। इन केस अगर आप उसी सेम कंपनी में दोबारा जाते हैं, इन केस आप जाते हैं और आपको मिलता है, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो नाइट चूज कीजिएगा। सारी चीजें अच्छी है, और मोस्टली इस फील्ड में नाइट ही है। तो मेरी फ्रेंड का हो गया मेडिकल में, टचवुड उसका मेडिकल में हो गया था। उसको भी सेम एक्सपीरियंस है मेरी तरह, बट उसका हो गया। आई डोंट नो उसके कैसे क्वेश्चंस थे, मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी, बट उसका हो गया है मेडिकल में, और वो डे में है। तो बेस्ट पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक डे में नहीं हुआ तो आपका भी डे में नहीं होगा। डिपेंड्स कि कौन ले रहा है, और डिपेंड्स कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है। उनको रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी, तो उसके बाद मुझे नाइट के लिए ही ऑफर आया था। मुझे रिसेंटली फिर से कॉल आया था नाइट के लिए, मैंने फिर से मना किया क्योंकि मुझे नाइट में नहीं जाना है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर नाइट शिफ्ट, अगर घर से भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि नाइट में ना पेमेंट भी ज्यादा देते हैं डे से। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल। पिछली वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाई थी, तो प्लीज वो भी देखिएगा। और जो भी कमेंट आप चाहे तो आप अपना रिव्यू छोड़ के जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस भी जानना है, अगर आप इसी फील्ड के हैं, मुझसे क्या पूछे थे। हालांकि अगर आपको चाहिए तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के बता सकती हूँ कि उसके क्या क्वेश्चन थे, वो भी मैं। प्लीज डू शेयर, लाइक, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।